मुस्लिम धर्म कहता है कि अल्लाह सभी जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ बनाई। हिंदू धर्म माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, उनकी महिमा अपरंपार है। माँ मरियम, और यदि हम सिख धर्म की बात करें तो उसमें एक सार कहा गया है कि जिसने राजा महाराजाओं को जन्म दिया है उसे बुरा क्यों कहते हैं। लेकिन इन माओं से इतर मैं मदर टेरेसा की बात ज़रूर कहूँगा, क्योंकि दुनिया की सबसे ताकतवर, सबसे क्षमतावान माँ हुई, क्योंकि उन्होंने लोगों के घावों पर मरहम लगाया, पीड़ितों को राहत पहुँचाई, सेवा की, और उतना ही प्यार किया जितना एक माँ अपने पुत्र या पुत्री को करती है। मेरे पास श्री अमरजीत सिंह सुदन साहब बैठे हैं। मैं उन्हें एक उपाधि देना चाहता हूँ ग्लोबल टीवी के माध्यम से, ब्रदर टेरेसा, क्योंकि ये भी वही काम करते हैं जो मदर टेरेसा किया करती थी। जिन लोगों का कोई नहीं है उसके अमरजीत सिंह सुदन साहब हैं। घावों पर मरहम लगाते हैं, लोगों का इलाज कराते हैं। यदि किसी की जान जा रही है तो अपनी जान झोंक कर उसे बचाने में कूद पड़ते हैं। कम से कम 500 लावारिस लाशों का वे अंतिम संस्कार कर चुके हैं और भी पुनीत कार्य करते हैं सुदन साहब। सर, आप मेरे बीच में, मैं ग्लोबल टीवी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर। आप सर कितने साल के हैं? सर, मेरी उम्र इस समय 64 वर्ष है। ये जो आप पुनीत कार्य कर रहे हैं, जो कि इंदौर के ही नहीं मध्य प्रदेश के कई अखबारों में देखने, पढ़ने को, सुनने को मिलता है, सोशल मीडिया पर भी अक्सर आप दिखाई देते हैं, तो आपको ये जो आप पारमार्थिक कार्य करते हैं निस्वार्थ भाव से, ये कब से कर रहे हैं? मुझे लगभग 40 वर्ष हो चुके हैं और मेरे पिताजी गुरुद्वारे में पुजारी थे। थोड़ा सा ये खंडवा की बात है। वो पुजारी थे और उनका जो साथ मिला, माता पिता का जो साथ मिला, उनका जो आशीर्वाद है और उस प्रभु की कृपा है, उस भगवान ने मुझको इस काम के लिए चुन लिया है, तो मैं लगातार इस काम को कर रहा हूँ। आदरणीय पिताजी का और माँ का नाम बताएं। मेरे फादर का नाम, मेरे पिताजी का नाम ज्ञानी ईश्वर सिंह जी सुदन और मेरी माता का नाम दीवान कौर सुदन। आपको आपके दिमाग में या दिल में विचार कैसे आया कि जिनका कोई नहीं है उनकी सेवा की जाए? शुरू से ही, बचपन से कुछ ऐसा लगता था मुझे कि कुछ लीक से हटके किया जाए, ऐसा किया जाए जो भले का काम हो, क्योंकि गुरु नानक साहब ने कहा है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वत का भला, सबका भला। दुनिया में जितने लोग हैं कोई जात पात नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी कहते, मानस की जात सबे एक पहचान वो। आप सब जात को, सब धर्मों को एक बराबर मान के चलो, और मैं उसी पे ही चलता हूँ। और मैं यही मानता हूँ कि सभी धर्म बराबर हैं। आपको बीमार में, घायल में, पागल में, भूखे में, प्यासे में, आपको जात पात नहीं देखना, आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखना है, उसको क्या ज़रूरत है, और वो हमारा भाई है। हम सब आपस में भाई भाई हैं। आपने किस उम्र में पहला पारमार्थिक कार्य किया? उस समय मेरी 14-15 साल उम्र थी और एक अम्मा जी पानी में भीग रही थी। कहाँ की बात है ये खंडवा लोहारी नाके की बात है जी। और भीग रही थी और मैं उनको उठा के गुरुद्वारे में ले आया और सेवादार जी ने उनको खाना वाना दिया। सुबेरे उठ के पापा जी ने पूछा, बेटा किसको ले आया तू? तो मैंने कैसे, अम्मा जी भीग रही थी पानी में, तो बोले उसके पैर में कीड़े पड़े हुए हैं, आप उसको हॉस्पिटल लेके जाओ। अम्मा जी को हॉस्पिटल लेके गया, कुछ दिनों में वो ठीक हो गई। उनके लिए और भी जो ऐसी चीज़ें थी जिनको मैं हाथ नहीं लगाता था, लेकिन फिर भी अम्मा जी की आत्मिक शांति के लिए मैंने वो उनको ले जाके दिया। जब वो ठीक हो गए, उनको घर छोड़ा, पापा जी को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा, बेटा ये काम करता है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, और मेरी हिम्मत बढ़ी, मैं लगातार करता रहा। फिर आप इंदौर कब आए वीर जी? इंदौर में आया था 1975 में। अच्छा, तब से आप यहीं हैं? तब से यहीं हूँ मैं। जी। आपकी जीविका का साधन क्या रहा? मेरी जीविका, पहले मैंने LIC का काम किया है एज एजेंट या क्लर्क? एज एजेंट। अच्छा। और अच्छा काम हुआ है मेरा, उसके चेक आज तक आते हैं। इसके साथ ही मैंने एक फाइनेंस कंपनी में भी काम किया है। अच्छा। और ऐसा हिंदी में एक कहते हैं, संतोषी सदा सुखी, और पंजाबी में इसको कहते हैं, बिना संतोष कोई नहीं राजे। अगर आपके मन में संतोष नहीं है तो आप कितना भी पैसा आ जाएगा आपके पास, आप उसकी भूख आपकी मिटेगी नहीं। आपकी आदरणीय धर्मपत्नी और बच्चों के नाम? मेरी पत्नी का नाम है गुरजीत कौर, मेरी 2 बच्चियां हैं, 2 लक्ष्मी हैं मेरी। एक का नाम है हरमिंदर कौर, एक का परमिंदर कौर। मेरा बेटा है जसमिंदर सिंह, वो बराबर मेरे साथ सपोर्ट करते हैं। जसमिंदर जब 18 साल का हुआ था, आज वो 34-35 साल का है। वो लगातार ब्लड देता आ रहा है, हर 3 महीने में जाता है वो। कितनी बार दे चुके? कई बार, जितनी, जब भी 3 महीने होते दे आता। और मैं उससे कहता हूँ कि ऐसा कहते हैं, भगवान का नाम और पुण्य का काम कभी गिन के नहीं करना चाहिए।
अगर हम इसे गिन के कर रहे हैं तो फिर प्रभु ने जो अपार सबको दिए रखा है फिर वो भी सब गिन के होना चाहिए। और ठीक है कि करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सेवा कार्य का कोई अंत नहीं है। फैमिली सपोर्ट के सर आपके पुनीत का? पहले शुरू में बड़े झगड़े होते थे। हाँ, वाइफ कहती थी कि आप तो अपना बिस्तर लो, या तो थाने के बाहर जाके सो जाओ, थाने वाले बुलाते हैं आपको, या हॉस्पिटल वाले बुलाते हैं, हॉस्पिटल में सो जाओ, कि ना घर तो आप आओ मत। फिर धीरे धीरे जब उसको ये पता लगा कि नहीं पुण्य का काम है, लोग बोलते हैं कि आपके पति बहुत अच्छा काम करते हैं, तो वो फिर साथ में वो भी कई बार वो जाती है। तो जिंदगी चलाने के साथ आप ये पुनीत कार्य के लिए वक्त कैसे निकाल लेते हैं? देखिए, अगर आदमी वक्त हर काम के लिए निकालता है तो इस काम के लिए भी निकाल सकता है। जिस आदमी को, अब मैं थोड़ा सा इस टाइप से बोलूँगा, जिसको शराब पीनी है शाम को उसको शराब का समय मिल जाएगा, जिसको जुआ खेलना है उसको जुए का काम मिल जाएगा। आपको ट्रैक पकड़ना है कि हमें किस ट्रैक पे जाना है। प्रभु भगवान परम पिता परमेश्वर उस आदमी को वैसे लोग मिलवा देता है, वैसे लोग उसके साथ कर देता है कि आप ये काम करिए, आपके साथ में ये लोग हैं। जी, जो काम आप करते हैं वो उसके लिए हम सरकार को भी चुनते हैं जी। तो सरकार आपको ऐसे यदि आप सूचना देते हैं तो सहयोग करती है सरकार? सरकार को मैंने पहले कुछ कोशिश की थी, लेकिन जब मुझे पता लगा कि जैसे मेरे पास एक बार एक ऑफ़र आया कि हम आपको एनजीओ बना देते हैं, जो आपके पिछले 20 साल से आप काम कर रहे हैं, तो आपके एनजीओ में अच्छा पैसा आ सकता है, आप और अच्छा काम कर लोगे। मैंने कहा भैया, उनको जब पूरे पेपर्स दिखाए तो उन्होंने ये बताया कि आप जो एनजीओ आप जो काम कर रहे हैं, मैं आपको पहली जो वो है उसमें मैं आपको 20 लाख रुपए दिलवा सकता हूँ। आपका काम इतना ज़्यादा इतना अच्छा है, इतना गंभीर और इतना ऐसा काम है। तो मैंने कहा भैया 20 लाख तो कभी गिने नहीं है मैंने। उन साहब का अगला जो कहना था वो सुन के मेरे कान में ऐसा लगा जैसे परसेंटेज मांग रहे होंगे। उन्होंने ये कहा कि आपको उसमें मिलेंगे 14 लाख ही, 6 लाख रुपए कमीशन कट जाएगा। तो मैंने कहा वो 14 लाख में फिर मैं बेईमान होऊंगा, फिर मैं जो लोगों को रखूंगा वो बेईमान होंगे। तो मैं कागजों पे जो ये कहते हैं लोग के 95% एनजीओ कागजों पे ही चलते हैं। मैंने कहा अब 2-4 साल की ज़िंदगी है या नहीं है, मैं इसमें पाप कमाना नहीं चाहता और मेरे को कोई एनजीओ नहीं बनाना है। फिर भी आप चूँकि 40 साल से काम कर रहे हैं जी सर। और आप LIC के एजेंट हैं, जी एक कंपनी में भी आप सेवारत रहे, आपकी ज़िंदगी जाहिर सी बात है बहुत फाइटिंग रही, तो आपको इन कामों में अपनी जेब का जो आपने पैसा खर्च किया उस कारण कभी आप कर्ज में दबे? नहीं, कर्ज में तो नहीं आया, कुछ प्रभु की ऐसी कृपा है कि हर बार कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकल जाता था। जैसे कि LIC का चेक सही आ गया, किसी को पुराने पैसे दिए हुए हैं जिसके आने की कोई उम्मीद नहीं रहती, ऐसे पैसे मिल जाते हैं वापस। जैसे अपन ने किसी की हेल्प की है, पता लगे कि यार पैसे आ जाएंगे और नहीं आते, लेकिन वो लोग भी आ जाते हैं कि यार नहीं, आपका काम बहुत अच्छा है और आप पुण्य का काम कर रहे हो, आपके पैसे तो हम वापस देंगे। परिवार के अलावा ऐसे कोई आपके दोस्त हैं जिनको आप याद करें कि उन्होंने आपका हमेशा सहयोग किया? आपके करते हैं ऐसे मेरे मित्र हैं जो मुझ पर विश्वास रखते हैं। एक मनीष गुप्ता हैं, एक मनोज गुप्ता हैं, और ऐसे 2-3-4 दोस्त हैं, एक अतुल जैन करके हैं। तो ये लोग जो हैं ये गाय बहाय जब बहुत बड़ा कोई केस हो जाता है तो इनसे मैं हेल्प लेता हूँ और ये लोग साथ में आके करते हैं मेरी हेल्प। आपको जाहिर सी बात है कि विभिन्न धर्मों की आपको लावारिसातें मिली होंगी जी। तो उसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए कि आपने उनका अंतिम संस्कार उनके धर्मानुसार किस रीति? एक केस मेरे पास इस टाइप का आ गया था जिसमें ये पता नहीं लग रहा था वो व्यक्ति गूंगा बहरा था, करका था, और मेरे को ये नहीं पता लग रहा था कि किस धर्म से। अब चूंकि मैं उसको खजराना से उठा के लाया था मस्जिद के बाहर से, मैं मस्जिद वालों के पास गया तो बोले भैया हमने तो इसका नाम बबलू रखा है, पर ये हिंदू है या मुस्लिम हमें नहीं मालूम। मैं फिर इस बात के लिए फिर मैंने कहा कि मैं किसी का भी जो अंतिम संस्कार है वो गलत रूप से नहीं करूँगा, और मैं फिर वहाँ के जो इमाम साहब थे खजराना के उनके पास गया। उन्होंने कहा कि मैं मेरे छोटे जो इमाम साहब उनको भेज रहा हूँ, वो आप जाएंगे। उन्होंने जाके उनकी जो खतना वगैरह चेक की, उन्होंने फिर इमाम साहब को बताया कि साहब इस टाइप से, तो उन्होंने ये बताया, उन्होंने जो तरीका बताया उस तरीके से वो छोटे इमाम साहब ने बोला कि ये जो बबलू हैं इनकी एज इतनी है कि बुढ़ापे में जाके इनकी चमड़ी वो पीछे हो चुकी खतना की, इसलिए ये हिंदू हैं। और उस केस में 2-3 घंटे मुझे पूरा जब निर्णय मिल गया कि ये शख्स हिंदू है, फिर मैंने उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया। और मैंने क्या उस प्रभु ने मेरे से ऐसे ही काम करवाए। जब भी मुझे कोई ऐसा मुस्लिम भाई मिलता है जिसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो गुस्ल वगैरह और उसकी जो नमाज वगैरह वो आज़ाद नगर कब्रिस्तान में कराता हूँ मैं। वहाँ के कुछ लोग हैं जो मेरे इस काम में सहायता करते हैं और मेरे साथ में रहते हैं।
कि जैसे ईसाई और मुस्लिमों को दफनाया जाता जी साहब। है, सिख धर्म जो है वो आप अंतिम संस्कार अग्नि से तो अपना हिंदू रीति जी। नीति उसका वो होता है। तो यदि आप नंबर ऑफ देखें तो कितने लोगों को आपके द्वारा दफनाया गया, कितने लोगों को मुखाग्नि दी गई? दफनाने में तो अपन सोचेंगे कि कुछ कम ही गिनती रही है, लेकिन अंतिम संस्कार में अब एक बार एक डेड बॉडी मुझे साधु की मिल गई। अब मैंने कहा साधु बाबा को क्या करना है। कोई कह के इसको जल प्रवाह करते हैं, कोई कहते हैं कि इनकी ऐसी छोटी उंगली है वो जला दो और बाकी इसको जल प्रवाह कर दो। तो मैंने फिर खजराना गणेश मंदिर के पुजारी बाबा जी से पूछा था इसका क्या करना है। तो बोले नहीं इसमें कुछ भी नहीं, आप जल प्रवाह भी कर सकते हैं और इसका अंतिम संस्कार भी कर सकते हैं। फिर मैंने एक ब्राह्मण देवता को लिया, उनको मैंने बताई पूरी बात, फिर उनसे उनका मैंने अंतिम संस्कार कराया। चूँकि साधु जटाओं वाले हैं तो उनके जो पंथ के लोग थे वो भी मिल गए थे बाद में, जब ये सब पता लगा तो फिर हमने उनका अंतिम संस्कार जैसा हिंदू रीति रिवाज से साधु बाबा का होता है ऐसा किया। एक बार शायद स्टार्ट ही में बताया था कि आपने एक अबोध बालिका जो कुएं में गिरकर मर गई थी, वो नग्नावस्था में पाई गई थी, तो आपने अपना जो टर्बन अपनी पगड़ी है जी उसको उतार कर उसके अंगों को ढककर आप अस्पताल ले गए थे। जी सर। जिसके कारण आप विवाद में भी आ गए थे। जी इस सर। बारे में वो कुएं में नहीं, पिपल्या पाला तालाब में जी एक बच्ची जो 13-14 साल की थी और वो गर्मी के समय में पन्नी बीनने वाली थी और पानी में कूद के नहाने के लिए जब कूदी वो, तो उसके पाँव वहाँ नीचे मिट्टी में गड़ गए। चूँकि गर्मी थी और पानी कम था, तो जब वो गरीब बच्ची थी तो सारे कपड़े उतार दिए, गर्मी कोई था नहीं वहाँ, डूब गई। जब उसको बाहर निकालने लगे काफ़ी समय लग गया, बाहर निकाला उसको तो उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। मैंने आसपास जो झोपड़ियाँ बनी थी उनसे बोला कि पुरानी चादर दे दो, बाकी किसी ने नहीं दी। मैंने 3-4 मिनट इस बात को सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए और मुझे एकदम क्लिक हुआ कि मुझे मेरी पगड़ी इस काम में ले लेना चाहिए। मैंने अपनी पगड़ी उतार के उस बच्ची को ढका और अपने हाथों में सिर पे रुमाल बांध लिया और उनको अपने हाथों में उठा के और मैं उसको हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल डॉक्टर साहब ने पूछा कौन है, मैंने कहा साहब मेरी बच्ची है। तो हफड़ा दफड़ी मच गई कि एक सरदार जी की बच्ची आई है। डॉक्टरों ने बड़ी कोशिश की और उन्होंने बता दी कि नहीं बच्ची मर चुकी है। नाम पूछने की जगह मैंने बोला कि मेरा नाम तो अमरजीत सिंह सूदन है, बच्ची का नाम मुझे नहीं मालूम। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप तो अभी कह रहे थे कि बच्ची मेरी है। मैंने साहब वो मैंने इसलिए कहा था कि मेरी बच्ची बोलूँगा तो इलाज थोड़ा सा आप देख रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा नहीं हम तो सबका इलाज करते, पर आपने एक अजीब आदमी हो कि एक गरीब बच्ची को अपना नाम दिया आपने। मैंने कहा मैं तो ये काम करता रहूँगा जब तक हूँ, जीवन चल रहा है मेरा। अगर इस काम को कोई मेरे समाज के अन्य लोग ये बोलेंगे कि आपने गलत किया है तो ये पाप मैं हर बार करना चाहूँगा। जी। तो आपका पर कार्रवाई के लिए भी एक कोशिश की गई थी कार्रवाई, जहां इन्होंने हमारे उस सर्वोच्च जो हमारे स्थान है अमृतसर वहां तक लिखा था, तो वहां से जवाब आया था एक सच्चा सिख है जिसने अपनी पगड़ी से एक बच्ची की लाश को ढका है, उसका सम्मान करो। फिर कई समाज ने, मुस्लिम समाज ने, हिंदू समाज ने, सिख समाज ने भी मुझे सर्टिफिकेट दिया है गुरु का सच्चा सिख। तो काफ़ी अच्छा लगा कि मुझे कि बाद में जब समझ आई लोगों को बात ये कि धर्म नहीं है, पहले इंसानियत है, उसके बाद धर्म है। जी। लिफ्ट में कुछ लोग फंसकर मर गए थे, उनको निकालने के दौरान आपको आया था। जी सर, ये भर्ती करना पड़ा था। क्रिस्टल पार्क में एक लिफ्ट गिरी थी जब एक बिल्डिंग बन रही थी। वो बिल्डिंग बनते समय और लिफ्ट गिरी तो उसमें 5-6 लोग दब गए, 3-4 लोग तो स्पॉट पे ही मर गए। तो 3 लोगों को मैंने पुलिस के साथ मिल के और उनको मैंने हॉस्पिटल की डाला। चौथे आदमी की तरफ मैं जा रहा था तो एक अटैक मुझे पहले आ चुका था, दूसरा अटैक वहाँ आया तो पुलिस अधिकारियों ने अपनी गाड़ी में मुझे डाल के और हॉस्पिटल तक पहुंचाया और CHL अपोलो मेरी बाईपास सर्जरी हो गई। बाईपास सर्जरी के समय डॉक्टरों ने मतलब ये कह दिया था भाई 1-2% चांस है इसके बचने के। और जो मैंने सुना तो मैंने उसमें ये कहा था कि अगर मैं बच गया प्रभु तो मैं 24 घंटे भी समाज सेवा में लगाऊंगा, नहीं बचेगा तो घर के लोग पूजा पाठ तो करा ही देंगे मेरे लिए। जी। आपके सम्मान में मैं 2 लाइन किसी सिनेमा का सॉन्ग है, बोलता हूँ कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ। तो आपने 40 साल जो सेवा की, तो आपको कभी अनुभूति हुई कि परमात्मा आपके पास आसपास से कुछ दर्शन दिया आपको और आत्मिक सुख तो जाहिर आपको मिलता है? नहीं, परमात्मा ने हर जगह मेरा साथ दिया है, उस प्रभु की कृपा से ही मैं ये कर पा रहा हूँ। मैं बोलूँ कि मैं कर रहा हूँ कोई कुछ नहीं, उस प्रभु ने जब भी कोई ऐसी आँच आई, मेरा बर्थडे था, पिछले बर्थडे था, मेरा जन्मदिन था और मुझे सुबह फ़ोन आया कि लाश मिली लावारिस। मैंने घर वालों का मैंने कहा मैं आके नहाऊंगा और वो करूँगा, पहले मैं अंतिम संस्कार करके आऊँगा। मैंने उसका अंतिम संस्कार किया। कई बार ऐसा हुआ जब मैंने जब मैं इंदौर में आया था उस समय मेरे पास काम धंधा नहीं था तो मैंने ऑटो चलाया और मैं जब MI में गया तो एक डेड बॉडी मिली मुझे और मेरे पास बच्चों की फीस भरने के पैसे थे।
तो मैंने 2 मिनट सोचा, मैंने कहा यार फीस भरूँ ये, मैंने कहा फीस वालों को मैं समझा लूँगा, 3 महीने की फीस चढ़ गई थी बच्चों की, उस टाइम मैंने गरीबी मैंने भी बहुत काटी है। पर फिर वो मैंने उसके अंतिम संस्कार किया और स्कूल जाया, पता लगा स्कूल में तो 2-3 दिन के लिए बंद है। फिर उस 3 दिन में मैंने 19 घंटे ऑटो चलाकर, और वो भगवान की भी ऐसी कृपा कि सवारियाँ एक के बाद एक मिलती गई, और मैंने 3 दिन में उन बच्चों की फीस इकट्ठी कर रही और भर दी। प्रभु मेरे साथ हैं, बिल्कुल मेरे साथ हैं। आपने आपका पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुआ? मेरी पढ़ाई लिखाई 11वीं तक है। अच्छा, और क्योंकि आपने कोई अवार्ड की चाह में काम नहीं किया, फिर भी आपको जो खास अवार्ड मिले, मेरे को कलेक्टर साहब ने 2006, 2007, 2008 हैट्रिक बनाई है मैंने। इनको मेरे जैसा बराबर का प्रभु की कृपा से कोई ऐसा समाज सेवी नहीं मिला कि जिसको ये वो इनाम, मानव सेवा का इनाम दे सके। उसके जी, इसके बाद 6, 7, 8, 15 अगस्त उसमें हमारे जो कैलाश विजय मंत्री जी हैं, कैलाश विजयवर्गीय, उनके हाथों द्वारा भी हुआ है। और एक मुझे अवार्ड मिला था द क्राउन ऑफ पंजाबीज अलवर में। एक मुझे अवार्ड मिला था बॉम्बे में, जिसमें 3 लोग विदेश से थे और 5 लोग हम इंडिया से थे। उसमें कई फिल्म निर्माता भी आए थे हमारे साथ के, एक समाज सेवी के लोग पिक्चर भी बना रहे हैं। वो उसमें सिख अचीवमेंट अवार्ड मिला था मुझे। और भी कई अवार्ड हैं जो प्रभु की कृपा है। और मैं काम करता हूँ मानवता के लिए, इंसानियत के लिए। जैसे मैं एक छोटा सा एक शेर, वो कभी कभी भूल भी जाता हूँ, याद भी आता है, कभी भूल जाता हूँ। तो वो ये है कि मैंने हर गम को खुशी में ढाला है, मेरा हर एक चलन निराला है, और लोग जिन हादसों से मरते हैं उन हादसों को मैंने पाला है। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत ही उम्दा। आपने आज तक जो किया है समाज के लिए, और आपका जो भविष्य का सपना है, तो आपने जो किया उससे आप संतुष्ट हैं? सपना क्या है आपका आगे, और क्या करना चाहते हैं? संतुष्ट तो मैं उस दिन होऊंगा जिस दिन सड़क पे पड़ा हुआ आदमी, हर आदमी चाहेगा कि मैं इसकी सेवा करूं। इंदौर में एक थोड़ी सी कमी है जो मैं चाहूँगा, अगर इंदौर वासी मेरी बात सुन रहे हों तो कम से कम एक फ़ोन तो लगाएं आप। एक बच्ची, आपका नंबर बोलिए। मेरा नंबर 9425074227। दूसरा नंबर आपका? 9926302002। ये हैं अमरजीत सिंह सुदन साहब, जिन्हें मैंने मदर टेरेसा के पुत्र की उपाधि दी है, ब्रदर टेरेसा। आप इनको 24 घंटे में कभी भी किसी भी सहायता के लिए फ़ोन लगा सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति के साथ हम सबको आगे आना चाहिए। सुदन साहब हमारे पास आए, ग्लोबल टीवी से बात की, मैंने बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।